पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी का संकट है वो बढ़ता जा रहा है। सयानी घोष टीएमसी के बागी गुट में शामिल है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, शत्रुघ्न सिन्हा भी टीएमसी के बागी गुट में शामिल है। यूसुफ पठान भी टीएमसी के बागी गुट में शामिल है। टीएमसी के 19 बागी सांसदों ने लिस्ट पर हस्ताक्षर कर दिया है, तो लगातार टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक एक करके आज सुबह भी सुष्मिता देव जो कि राज्यसभा सांसद थी, उन्होंने इस्तीफा दिया और अब टीएमसी के लोकसभा सांसदों के बाबत ये अहम खबर, सयानी घोष इस विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा चेहरा थी, लेकिन वो भी इस गुट में शामिल हो रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं आनंद प्रकाश पांडे का। आनंद, वो चेहरे जिनका सोचा भी नहीं जा सकता था इस विधानसभा चुनाव में, जैसी परफॉर्मेंस थी और जैसा प्रचार था, वो भी अब बागी हो गए हैं। उन 19-20 शहरों में शामिल हैं जो अब उस लिस्ट पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। कितनी बड़ी मुसीबत और कितनी बड़ी टूट इसे टीएमसी के लिए माना जाए। बिल्कुल, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में टीएमसी की हार हुई थी, उसके बाद से टीएमसी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। टीएमसी के 19 बागी सांसद जो है, जो लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने सूची पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल ये सभी बागी जो सांसद हैं लोकसभा स्पीकर से मिलकर अपने हस्ताक्षर वाला जो पत्र है वो स्पीकर को देंगे, जिसमें वो ये कहेंगे कि हमें लोकसभा के अंदर एक अलग गुट का दर्जा दिया जाए। और मैं अगर आपको उनका नाम बताऊं सभी लोकसभा सांसदों के, तो काकोदी घोष दस्तीदार जो कि बारासात से एमपी है और जो कि पूरे बागी गुट का नेतृत्व कर रही है, उनके साथ साथ जगदीश चंद्र बसूनिया, खलील रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्था भौमिक, बापी हल्दर, सयानी घोष, माला रॉय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपाड़ा सोरेन, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर सरकार, शत्रुघ्न सिन्हा, असित कुमार मल, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी, ये कुल मिला के 19 सांसदों की सूची है जिन्होंने उस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जो लोकसभा में अलग गुट बनाने की मांग कर रहा है और जो संभवतः कल लोकसभा स्पीकर से मिलकर ये मांग भी करेगा। इसके साथ साथ हम आपको बताया कि 3 और सांसद लोकसभा के जो आने को तैयार है, लेकिन अभी बागी गुट ने उससे कोई फैसला नहीं किया है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि जो ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में कभी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो भी बागी हो सकते, ममता खिलाफ जा सकते हैं, वो भी अब बागी हो चुके, जिसमें आपने सयानी घोष का नाम लिया, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम ले जो पहले बीजेपी में थे, तो ये सभी वो बागी चेहरे हैं जो कि लोकसभा में जो मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है जुलाई के तीसरे हफ्ते, तो उसमें अलग जगह पे यानी लोकसभा के अंदर एक अलग गुट बनाकर बैठते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल आनंद, और ये तमाम वो चेहरे हैं जिनके नाम बहुत ज्यादा हैरान करने वाले हैं। आनंद, एक सवाल और बनता है कि ये जो बड़े चेहरे हैं जिसमें यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा, सयानी घोष तो हैं, लेकिन आपने बताया कि 3 ऐसे और सांसदों के नाम सामने आ रहे हैं जो बागी हैं। हालांकि लिस्ट में नाम अभी उनके शामिल नहीं है, सिग्नेचर नहीं किया गया है, मतलब बागियों की तादाद और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, बागी की तादाद बढ़ सकती है, लेकिन कुछ ऐसे नाम है, जो 3 नाम है जो आने को तैयार है, उनके ऊपर अभी बागी गुट को फैसला कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे कई वजह हैं जो एक वो चाहेंगे कि वो क्लियर हो जाए फिर उनको लेंगे। लेकिन एक अलग गुट बनाने के लिए बागी सांसदों का कहना है कि जो जरूरी आंकड़े हैं वो आंकड़े हमारे पास आ गए, सबके हस्ताक्षर हो चुके हैं, जो स्पीकर को पत्र दिया जाने वाला है और संभवतः कल स्पीकर से मिलकर वो पत्र स्पीकर को सौंप दिया जाएगा। आनंद, ये तमाम सांसद क्या दिल्ली पहुंच चुके हैं और क्या जो बाकी हैं वो भी आज शाम तक आ जाएंगे? क्योंकि आपका ये कहना है कि जो तमाम बागी सांसद हैं वो कल स्पीकर से मुलाकात करेंगे, लेटर सौंपेंगे और लोकसभा में अपने अलग गुट की मांग करेंगे, जैसे बंगाल के विधानसभा में ऋतुपत बनर्जी ने विधायकों के साथ किया था। सेम कहानी लोकसभा में भी रिपीट होने जा रही है। जी बिल्कुल, जो बागी सांसदों का गुट है, इनका कहना है कि हम जो है टीएमसी से अपने आप को अलग कर रहे हैं और जिससे इनका कहना है कि चूंकि हम बागी हैं, हमें ही अलग टीएमसी का दर्जा दिया जाए। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि कल जो उनकी स्पीकर से उनकी जो मुलाकात होनी है, स्पीकर को जो पत्र सौंपेंगे, स्पीकर की जब सौंपने के बाद पत्र जो लोकसभा सचिवालय को दिया जाएगा, सभी सांसदों के हस्ताक्षर भी वेरीफाई किए जाएंगे और संभवतः स्पीकर ये भी कहे कि सभी सांसद जो बागी है वो उनके सामने पेश हो, ताकि भविष्य में कोई लीगल अगर चैलेंज होता है तो स्पीकर ऑफिस से कह सके, लोकसभा सचिवालय कह सके कि सभी सांसदों ने पर्सनली लोकसभा स्पीकर से मिलकर ये पत्र सौंपा है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी अड़चन होती है तो उसको रोका जा सके। ऐसे में कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। जो जरूरी नंबर थे वो नंबर पूरे हो गए हैं, 3-4 नामों को इन्होंने पेंडिंग में रखा हुआ है, तो जो पूरा होमवर्क है पूरा हो चुका है। बस अब जो ऑफिशियली जो टूट है उसमें एक दिन का और इंतजार करना होगा।
बिल्कुल, तो एक दिन का इंतजार और यह माना जा रहा है कि आज शाम तक ये तमाम 19 बागी सांसद दिल्ली पहुंच जाएंगे और कल स्पीकर से मुलाकात करके ये अपने हस्ताक्षर वाला पत्र स्पीकर को सौंप देंगे और लोकसभा में अलग गुट को मान्यता देने की ये स्पीकर से मांग करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आनंद इस जानकारी के लिए।